73 दिन की स्टोरेज है और जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ उस दिन केवल 42 यानी 42 दिन का स्टोरेज इनके पास में उपलब्ध था। जब इजराइल गए और पता लग गया कि किस तरीके का माहौल है और यहीं से पता लग जाता, आम आदमी को पता लग रहा था कि खाड़ी देशों में युद्ध शुरू होने वाला है, तो चलो आपने 11 साल में 1 लीटर भी स्टोरेज का व्यवस्था नहीं की, लेकिन आप कम से कम वो 73 दिन की व्यवस्था तो कर सकते थे, वो व्यवस्था भी इन्होंने नहीं की, जिसके कारण से आज हमारे पास में केवल 24 दिन का पेट्रोल और डीजल की व्यवस्था है। गैस की बात कह रहे हैं, आज जो गैस के जो वहां पर वापस आना शुरू हुआ है, वो ये कोई मोदी जी की मेहरबानी नहीं है, ये मोदी जी की मेहरबानी नहीं है। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि 5 साल पहले इन्होंने ईरान से गैस लेना बंद कर दिया था, अब वापस इन्होंने वो जो प्रतिबंध लगाया हुआ था वो प्रतिबंध हटा दिया, तो ईरान की गैस लेने के लिए हम लोगों ने सरेंडर कर दिया। इसलिए जब पहले बंद किया, अमेरिका के दबाव में बंद किया, अब चालू किया, तो एक कारण तो ये बन गया कि ईरान को लगा कि चलो हमारा मार्केट वापस खुला है। और दूसरा, जो इंडिया के लोग, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे दूसरी जगह हो, चाहे हमारे लोग ईरान में रहते हो, उन सभी लोगों का दबाव बढ़ा वहां की सरकार के ऊपर कि भाई हम आपके लिए हैं, हमारी जो मित्रता है उसकी वजह से हम आपको सपोर्ट जो कर रहे हैं, आप सही हो। अमेरिका दादागिरी कर रहा है, ट्रंप दादागिरी कर रहा है, आप हमारे को बख्शो, तब जाकर के और वापिस ये गैस के और पेट्रोल के जहाज आने लगे हैं। मोदी जी की, अमित शाह की कोई मेहरबानी नहीं है, इनको तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और एक आजकल और सोशल मीडिया पे चल रहा है एक चस्का जो प्रधानमंत्री जी को लगा हुआ है, उसकी चर्चा मैं करना ठीक नहीं समझूंगा। उसकी चर्चाएं हैं, इसके अलावा इनकी कोई चर्चाएं इस देश के अंदर नहीं है। आज जब लोकसभा की बात आई तो राहुल गांधी जी ने कहा कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हमसे चर्चा कीजिए, आप देश के अंदर कोई संकट आने वाला है तो हम मिलकर के मुकाबला करेंगे। तब खिल्ली उड़ाई गई थी राहुल गांधी जी की कि ये तो हर टाइम राजनीति करते रहते हैं और इसमें भी इनको राजनीति दिख रही है। हमारे यहाँ कोई संकट नहीं है, हमारे यहाँ कोई सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता नहीं है। और जब दिक्कत आई कि अब जूते पड़ेंगे, अब लोग बाग सोशल मीडिया पे और तरह तरह से इनकी गलत नीति को जब कोसने लग गए और इनको लगा पार नहीं पड़ेगी, तब इन्होंने वहां पर सर्वदलीय बैठक बुलाई और बैठक बुला के और वहां तो कहा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहें। और देश के प्रधानमंत्री, जो मैं बोलना चाह रहा हूं, जो सुनने वाली बात है, देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में और राज्यसभा में खड़े होके कह रहे हैं कि जैसे कोरोना में हमारी तकलीफ बढ़ी थी, उससे भी ज्यादा बड़ी तकलीफ हमारे देश के लोगों को आने वाली है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पहले आपने माना नहीं, उसके बाद में माना तो सर्वदलीय बैठक में नकार दिया समस्या को, और राज्यसभा और लोकसभा में आप खड़े होकर के कहते हो कि तैयार हो जाओ, जैसे पहले संकट था उससे भी बड़ा इस देश के लोगों पे संकट आने वाला है। पर मुझे तो हंसी आ रही थी। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले आप गए, आपको डांटी पड़ी वहां पर दिल्ली में कि आप कर क्या रहे हो, यहां पर जो समाचार